नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपसे मुलाकात कराएंगे शशांक कौशिक, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। ये ग्लोबल डिमांड अवार्ड 2019 विनर हैं। साथ ही एक होटल के जनरल मैनेजर, समाज सेवी और मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप सभी को नमस्ते। सर, भिवाड़ी में लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में बड़ी अहम भूमिकाएं संस्थाएं निभा रही हैं। तो सर, आपका ट्रस्ट की कुछ गतिविधियों के बारे में हमें खासतौर से लॉकडाउन के इस समय दौर में भिवाड़ी में संदर्भ में जो काफी काम कर रही है, तो बताएं सर। आप सभी को पुनः मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और आरसी चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम जो भिवाड़ी में गरीब लोग हैं या कच्ची बस्ती के लोग हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे तो ट्रस्ट पिछले 10 या 12 सालों से जो गरीब लोग हैं या फिर उनके जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन और फूड अवेलेबल करा रहा है। लेकिन कोविड-19 के समय में जो ये सब कुछ हुआ है, तो इस समय हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों को एक ऐसा संपूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं जिसके माध्यम से जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो परिवार के लोग हैं या बच्चा हैं, उन सबको भोजन उपलब्ध हो सके। सर, ये कोशिश है। ट्रस्ट है, ये फंड कहाँ से इकट्ठा करती है जो लोगों की मदद करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करे? जो जी देखिए, हमारा आरसी चौहान जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम मुख्यतः लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं या फेस टू फेस हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और उसके माध्यम से हम फंड अरेंज करते हैं। चूंकि हमें एटीजी मिला हुआ है, तो हम बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से वो एटीजी की रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। उनको इनकम टैक्स में भी फायदा होता है। और इसके अतिरिक्त चूंकि जो भी हमारी गतिविधि चलती है, हम उसको सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों को पता लगता है कि ट्रस्ट एजुकेशन फील्ड या स्लम बस्ती के विषय में क्या काम कर रहा है, तो लोग फिर आगे आते हैं अपनी अपनी तरफ से किसी भी तौर पे सहायता देने के लिए। सर, जो आपका ट्रस्ट है, आगे की क्या योजना है कच्ची बस्तियों के लिए, उनके बच्चों और उनके परिवार के लिए, जो क्या योजनाएं लेकर रहा है? देखिए, ट्रस्ट का संपूर्ण उद्देश्य तो यही है कि खासतौर से अभी कि भिवाड़ी में जो भी कच्ची बस्ती है, जो वंचित वर्ग है, जिनके पास आज एजुकेशन या फूड नहीं है, उनको हम अपनी तरफ से कुछ सहायता दे सकें, कुछ स्टेप्स हम बढ़ा सकें। तो हमारा उद्देश्य यह है कि एक तो इन कच्ची बस्ती में जो भी बच्चे हैं वो अनएजुकेटेड ना रहें, वो जहां भी एजुकेशन ले रहे हैं उनकी शिक्षा है वो कंटिन्यू रहे। दूसरा, न्यूट्रिशन यानी कि भोजन, अच्छा भोजन मिलना भी ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि जब अच्छा भोजन मिलेगा तो ये बच्चे और इनके परिवार वाले और आगे बढ़ सकेंगे, जो बहुत जरूरत है। इस समय तो भारत में बहुत इस चीज की जरूरत है। ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा कि जो सरकारी पॉलिसीज हैं, इनका प्रॉफिट, इनका लाभ इन कच्ची बस्ती को मिले, ताकि ये मुख्य धारा में आ सकें, ये भी हमारे साथ कदम ताल मिला सकें। तो ये हमारे आने वाले समय में उद्देश्य है कि हम इनको मुख्य धारा में लेके आए। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो शशांक सर, जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी हैं, तो आप हमें बताएं कि लॉकडाउन को इस पॉजिटिव तरीके से कैसे लोग देखें? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने हौसले को पस्त मत होने देना, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, लॉकडाउन हुआ है, इस समय हम अपने घर पर हैं, तो ये सबसे बड़ा समय है जब हम अपने आप को मोटिवेटेड करें। ये वक्त है कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब समय है जब हम अपनी कैपेसिटी को और अपने आप को ये तय करके देखें कि क्या ऐसे वक्त में जब हम घर पर हैं खुद को मोटिवेटेड कर सकते हैं, हम खुद को खुश रख सकते हैं, खुद को आगे के बारे में सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बड़ी चीज है आज के लॉकडाउन के समय में, ये बड़ी चीज है। सर, लॉकडाउन के समय में खास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखें और किस वे अपनी नौकरी के प्रति सौभाग्य हो सके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और खास तौर से भिवाड़ी के संदर्भ में तो ये सबसे अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए, भिवाड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। अब लॉकडाउन के समय में कहीं ना कहीं उनको भी भय है या आशंका है फ्यूचर के बारे में, इन सब के बारे में। तो मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाउंट्स के क्षेत्र में हैं या एचआर के क्षेत्र में हैं, समय अभाव के कारण वो कुछ ऐसे कोर्सेज नहीं कर पाते जिनकी वजह से वो थोड़ा सा और अपनी नौकरी में ऊपर उठ सकते थे। दिस इज द राइट टाइम। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप कुछ ऐसे एडवांस कोर्स करें कि जब आप लॉकडाउन के बाद अपने ऑफिस में जाएं तो आपके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो। ये बड़ी जरूरी चीज है। सर, लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहेंगे जो इसके बाद वो अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकें? देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि ये समय विद्यार्थियों के रूप में है, उनके लिए है कि वो अपनी उन सब खूबियों को उभारें और अपने अंदर वो परिवर्तन करें कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पे तैयार करें। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं समय समय पर स्टूडेंट्स को बताता हूं, और यहाँ पर भी मैं बहुत संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगा। एक तो अपने आप को फिजिकली इस समय फिट करें, यानी कि सुबह जल्दी जगना, एक्सरसाइज करना, देन हेल्दी डाइट लेना, डेली रूटीन का चार्ट बनाना और उसके बाद खुद वक्त अपने आप को देना, ये स्टूडेंट्स करें। और दूसरा, वो जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर है, ये समय है जब वो किसी भी तौर पर, यानी कि अपने टीचर से फोन पे बात कर सकते हैं या कोई सोशल मीडिया का आधार ले सकते हैं, उन कमियों को दूर करें क्योंकि अब उनके पास वो सारा समय है। और उसके बाद जब वो स्कूल जाएंगे तो वो फिर परफेक्ट होकर जाएंगे, वो परफेक्ट होकर जाएंगे क्योंकि वो सब चीज अपने अंदर कर लेंगे जो उन्हें करनी चाहिए, यानी कि उन सब में वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें करें, ये उनके लिए गोल्डन टाइम बन सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ज़्यादा जानकारी देने के लिए सर। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान? जी हाँ, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा और साथ में मैं फिर एक बार कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को कहना चाहूंगा कि आज आप, जबकि आप अपने घर के अंदर हैं, अपने आप को प्लीज मोटिवेटेड रखें। आप वो सब काम करें जो अब तक नहीं कर पाए, घर में कुछ क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें। आप जो भी चीज करना चाहते हैं, यानी कि आपको था कि आप जल्दी जगने की कोशिश करने वाले थे, कुछ एक्सरसाइज करने वाले थे, आप कुछ लिखने वाले थे, जो भी आप में इंटरेस्ट की चीजें हैं वो करें। परिवार के साथ क्वालिटी का टाइम बिताएं। इसके साथ अपनी फ्यूचर में आप आने वाले समय में क्या करेंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, उसको लिखना शुरू करें, उसके लिए योजनाएं बनानी शुरू करें। अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से व्यापार अच्छे चलेंगे, इसके बारे में आप एक पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। और इसके बाद, यानी कि लॉकडाउन के समय के बाद आप किस तरीके से मार्केट में अपने आप को मेंटेन रखेंगे, इसकी योजनाएं अभी बना सकते हैं। तो धन्यवाद सर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। और लॉकडाउन में आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अवेयर रहें। इसी के साथ आपका धन्यवाद।